परिषद हमीरपुर के चुनावों के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। इस दिन बहुत से प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी क्रम में सबसे अधिक नॉमिनेशंस जो हैं वो वार्ड नंबर 8 से देखने में आ रहे हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी अनूप पराशर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इस चुनाव को क्यों लड़ रहे हैं और इनका हमीरपुर नगर परिषद को लेकर इनका क्या विजन है और क्या ये सोचकर इस चुनाव में उतरे हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि नगर परिषद हमीरपुर का जो चुनाव चल रहा है इसमें आपने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो आप क्या सोचकर इस चुनाव में उतरे? देखिए, चुनावों से उतरने से पहले मेरे दिमाग में काफ़ी समय से ये चल रहा था कि जिस तरह से नगर परिषद जो है वो काम कर रही है काफ़ी समय से, उसकी कार्यशैली और कार्यपद्धति से मैं सहमत नहीं था। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, खोखावाद और परिवारवाद जो है वो नगर परिषद में देखने को मिल रहा है। इसी के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी नौकरी को छोड़ूं और चुनावी समर में उतरूं, जिस वजह से मुझे फिर ये जो है वो आज जो मैंने अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल किया है वार्ड नंबर 8 से। अनूप जी ने जैसा बताया, अनूप जी एक शिक्षित युवा हैं, हमीरपुर महाविद्यालय में शिक्षण का कार्य कर चुके हैं और उसके बाद ये अपने दूसरे रोजगार में व्यस्त थे, अपनी जॉब में व्यस्त थे, लेकिन इसी के बीच में इन्होंने चुनाव में उतरने का अपना मन बनाया और अब ये चुनावी दंगल में है। अनूप जी, आप ये बताएं कि आपको ऐसे कौन कौन से मुद्दे, जैसा आपने भ्रष्टाचार की बात की, नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपके सामने, आपके जहन में हैं कि जिनको लेकर आप इस चुनाव में हैं और मतदाताओं से आप अपना सहयोग मांग रहे हैं? जी, कुछ समय पहले मुझे ये जानकारी मिली कि खोखे जो हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पे हमीरपुर में जो है वो खोखों की बंदर बांट पे हुआ है। कुछ नगर परिषद में जो चुने हुए लोग थे उन्होंने खोखे जो है वो अपने रिश्तेदारों के नाम पे जो है वो कर लिए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे 4 खोखे भी जो है वो दे के रखे हैं। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे एहसास हुआ कि इसके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़नी चाहिए। दूसरी बात, आप जिस तरह से देखेंगे कि जिस तरह से रेहड़ी वाले जो हैं वो चारों तरफ जो है वो हमारे हमीरपुर शहर में जो है वो लगे हुए होते हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। साथ में अगर बात करूँ कि हमारा जो नगर परिषद है वो आज तक ऑनलाइन नहीं है। कोई भी जानकारी अगर आपको अपने लोगों के बारे में लेनी हो, नगर परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो वो कहीं से भी अवेलेबल नहीं है और वो भी एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अड्डा है। अगर हम इन सारी चीज़ों से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नगर परिषद में घुसकर जो है वो इनको ठीक करना होगा। जैसे कि नगर परिषद में जो पिछली नगर परिषद अभी जो सिटिंग निवर्तमान नगर परिषद है, इसमें महिला अध्यक्ष थी और उपाध्यक्ष पद पर पुरुष का कब्जा था। इस बार ये नगर परिषद के अध्यक्ष पद जो है वो ओपन कैटेगरी में आ गया है जी। तो क्या आप समझते हैं कि जो बदला परिदृश्य है इस वक्त चुनाव में जो दिख रहा है जी, ऐसे में क्या कोई पुराने लोग फिर से इसे हथियाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ये सत्य है। कुछ लोगों ने नगर परिषद को एक ऐसा नेक्सस बना के रखा है कि वो 11 वार्डों में से 4-5 वार्डों पे ऐसे लोगों को उतारते हैं जिन्होंने वोट बना के रखे हैं, वोटों को इधर से उधर करते हैं और उन वोटों के जाली वोटों के माध्यम से वो सत्ता हथियाते हैं ताकि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो लोगों के सामने ना आ पाए। जैसा कि आपने बोला, नगर परिषद के जैसे पुराने हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी रहे हैं, मुझे लगता है कि उन लोगों में विजन की कमी है और हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आज के सिनेरियो के हिसाब से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को समझ सकें और लोगों की समस्याओं को जो है वो सही तरीके से सरकार के समक्ष और अच्छे प्रोजेक्ट बना सकें, उनको उठा सकें ताकि नगर परिषद के लोगों की भलाई हो सके। नगर परिषद में एक सबसे बड़ा मुद्दा नालियों की सफाई, सड़कों के किनारे अतिक्रमण रहता है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी हम हाउस टैक्स देते हैं
तो हॉस टैक्स देने का सीधा मतलब ये होता है कि नगर परिषद जो है वो 3 मुख्य कार्य जो है वो हमारे जो 3 सुविधाएं जो है वो हमें देगी। गलियां हमारी साफ हों, सफाई की व्यवस्था ठीक हो और उन गलियों में जो है वो लाइटिंग बढ़िया तरीके से हो। ये तीनों चीज़ें भी अभी तक जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई हैं और मेरा ये मानना है कि अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं इस सिस्टम में घुसकर भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालूंगा और जो मैंने सोच के रखा है कि सिस्टम को ऑनलाइन करेंगे, हर चीज़ जो भी यहाँ पे होगी वो ऑनलाइन होगी, ठेके जो है वो ऑनलाइन दिए जाएंगे, सारा डाटा पूरे 11 वार्डों में कौन व्यक्ति कहाँ पे रह रहा है उस सभी का डाटा जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 8 के मतदाताओं से कोई विशेष आग्रह? वार्ड नंबर 8 के जागरूक मतदाताओं से मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि इस बार वो अनूप पराशर को जो है वो अपना प्रतिनिधि बनाएं और अगर आप लोग मुझे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं तो मैं आप लोगों की समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और आप लोगों के जितने भी कार्य होंगे वो तुरंत प्रभाव से करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका वार्ड और हमीरपुर शहर जो है वो एक आदर्श नगर परिषद बन सके। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी अनूप पराशर। इसी तरह हम नगर परिषद के अन्य प्रत्याशियों से भी मुलाकात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो अपने वार्ड में विकास और नगर परिषद हमीरपुर में क्या करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। देखते रहें हिल क्वेस्ट।